शाम के 4 बजे हैं। किससे बात करूं? माँ और भाभी से कल बात की थी। दीदी से परसों बात हो चुकी है। समय काटे नहीं कटता है। अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाएं अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती कि घर गंदा मत करो, हर चीज जगह पर रखो। इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर होता था। उनकी शोर भरी आवाज़ों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठी करती रहती थी। जैसे ही पति शाम को घर पहुंचते, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा परोसती। कभी उनका मूड ठीक होता तो वो कुछ ना कहते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे मुझसे किस तरह दूर होते गए। हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे से फिर कभी निकलते ही नहीं थे। पति भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लगे। मुझे अब घर में शांति अच्छी लगने लगी थी। हर जगह पर हर चीज अपनी जगह पर रहती थी। रविवार के दिन बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम को खुद ही अच्छे से साफ करने लगे थे। अखबार के बिखरे पन्ने जो पहले पति पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब तरीके से फोल्ड कर अलमारी के एक कोने में लगा देते थे। जब भी बच्चों के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे कहते अभी पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा। पति भी न कुछ खाने की फरमाइश करते थे तो मेरा काम जल्दी निपट जाने लगा। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल में देखकर खुश होने लगी थी। 2 किट्टी पार्टी भी डाल ली थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीते। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को पति कभी घर नहीं बुलाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए था। बेटा और बेटी 2 साल के अंतर में 12वीं पास कर बाहर जा चुके हैं। पति भी अपने दोस्तों में अब ज़्यादा रहने लगे हैं। अब बच्चों के कमरों में जब भी जाती हूँ, चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती। शोर होता नहीं तो मेरे सर में दर्द भी नहीं रहता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कुशनों को देखा करती हूँ। बिल्कुल तरीके से सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते, परंतु सजे सजे रखे हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी बुझी बुझी हूँ। कोई अब होती ही नहीं कि बात करूं। इंतजार करती रहती हूँ कि बच्चे घर आए, कुछ रौनक हो जाए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी हैं। हर समय मोबाइल उठा मैसेज चेक करती रहती हूँ। फ़ोन की रिंग या डोरबेल सुनकर सब काम छोड़कर भागती हूँ। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टेलीविज़न ऑन करती हूँ, परंतु अब उन सीरियलों की आवाज़ें ही मुझे परेशान करने लगती हैं। अब कुशनों से ही बात कर कर के कहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आ जाएं तो बाहर आ जाएगी। पति का मन भी फिर से घर में लगने लगेगा। जब तक बच्चे अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं, तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए ना उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को। फिर तो दूर दूर तक कोई नहीं होगा। रह जाओगी तुम और कसीदाकारी भरे
कुशन। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।